पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के स्मारक को लेकर के विपक्ष की शर्मनाक राजनीति। कांग्रेस पर जमकर बरसे सुधांशु त्रिवेदी, कहा गंदी राजनीति बंद करें। सुधांशु त्रिवेदी बोले, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का स्मारक बनाएगी मोदी सरकार। और उनके जैसे व्यक्तित्व जिन्होंने देश के आर्थिक विकास की एक बड़ी नींव रखी, उनको यथोचित सम्मान देने के लिए भारतीय जनता पार्टी और श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की एनडीए सरकार भी पूर्णतः प्रतिबद्ध है। और इसी के दृष्टिगत कल कैबिनेट ने अपनी बैठक में यह तय किया कि मनमोहन सिंह जी की स्मृति में एक स्मारक और समाधि स्थल बनाया जाएगा और इसमें जो भी प्रक्रियागत समय होगा, कांग्रेस पार्टी को यह कन्वे किया गया। खड़गे ने कहा था, जहां अंतिम संस्कार वही बने मनमोहन सिंह का स्मारक। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को शनिवार को सुपुर्दे खाक किए जाने से कुछ घंटे पहले उनके स्मारक यानी कि मेमोरियल को लेकर के सियासत शुरू हो चुकी है। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस आरोप लगा रही है कि पूर्व प्रधानमंत्री के स्मारक के लिए सरकार जगह नहीं ढूंढ पा रही है, यह उनका अपमान है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर मामले में गंदी और ओछी राजनीति करने का आरोप लगाया है और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को कभी सम्मान नहीं दिया, लेकिन आज उनके निधन के बाद भी राजनीति कर रही है। साथ ही बीजेपी के सांसद और प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी और एनडीए सरकार उन्हें उचित सम्मान देने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है, जिन्होंने देश के आर्थिक विकास के लिए एक प्रमुख नींव रखी। इसी के मद्देनजर कल कैबिनेट ने अपनी बैठक में फैसला किया है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की याद में उन्हें एक स्मारक बनाकर दिया जाएगा और इस बात से कांग्रेस पार्टी को अवगत करा दिया गया है। और क्या कुछ उन्होंने इस पूरे के पूरे मेमोरियल विवाद को लेकर के कहा और किस तरीके से कांग्रेस पर गंदी राजनीति करने का आरोप लगाया, सुनिए बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी का यह बयान। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के दिवंगत होने के बाद संपूर्ण देश शोकमग्न है और उनके जैसे व्यक्तित्व जिन्होंने देश के आर्थिक विकास की एक बड़ी नींव रखी, उनको यथोचित सम्मान देने के लिए भारतीय जनता पार्टी और श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की एनडीए सरकार भी पूर्णतः प्रतिबद्ध है। और इसी के दृष्टिगत कल कैबिनेट ने अपनी बैठक में यह तय किया कि मनमोहन सिंह जी की स्मृति में एक स्मारक और समाधि स्थल बनाया जाएगा और इसमें जो भी प्रक्रियागत समय होगा, कांग्रेस पार्टी को यह कन्वे किया गया। कैबिनेट के तुरंत बाद गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी को यह कन्वे किया कि सरकार स्मारक बनाने के लिए निर्णय ले चुकी है और अब जमीन का अधिग्रहण, ट्रस्ट का बनना और जमीन का ट्रांसफर जैसी प्रक्रियाएं पूर्ण होने के बाद जो समय लगेगा, उसके द्वारा यथोचित और यथाशीघ्र यह कार्य किया जाएगा। परंतु बहुत दुख की बात है कि कांग्रेस पार्टी, जिसने जीवन काल में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को कभी सम्मान नहीं दिया, हमें याद रखना चाहिए कि अंतिम चरण में 2014 में उन्होंने एक राष्ट्रीय स्मृति बनाने का प्रयास किया था, क्योंकि जब उन्हें लगा था कि सरकार जाने वाली है। जिन्होंने अपने जीवन काल में कभी डॉक्टर मनमोहन सिंह को सम्मान नहीं दिया, आज उनकी मृत्यु के बाद भी वह उनके सम्मान के ऊपर सियासत करते नजर आ रहे हैं। यह बहुत दुखद है। और मैं याद दिलाना चाहता हूं देश को कि डॉक्टर मनमोहन सिंह गांधी नेहरू खानदान के बाहर देश के पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने 10 वर्ष तक प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया। और यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने नेहरू गांधी खानदान के बाहर किसी भी प्रधानमंत्री को सम्मान नहीं दिया। देश के पहले प्रधानमंत्री जो नेहरू गांधी खानदान के बाहर थे, जिन्होंने 5 साल पूरे किए, वो श्री पीवी नरसिम्हा राव थे। उनके साथ क्या हुआ है सबको पता है। प्रणब मुखर्जी जी की ऑटोबायोग्राफी और उनके परिवार के लोगों ने जो संस्मरण लिखे हैं, उसमें प्रणब मुखर्जी जी के साथ क्या हुआ है सबको पता है। कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है कि उनके प्रथम परिवार के बाहर के किसी भी नेता को सम्मान नहीं दिया गया। सरदार पटेल से लेकर लाल बहादुर शास्त्री जी से लेकर पीवी नरसिम्हा राव तक के दर्जनों उदाहरण देश के सामने हैं। कम से कम आज इस दुख की घड़ी में राजनीति करने से बाज आना चाहिए। जहां तक हमारी सरकार का प्रश्न है, प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की सरकार ने दलगत भावना से ऊपर उठकर सभी नेताओं को सम्मान दिया है। कांग्रेस पार्टी के 3 नेताओं को भारत रत्न दिया है, मदन मोहन मालवीय जी, पीवी नरसिम्हा राव जी और प्रणब मुखर्जी जी।
कांग्रेस के अनेक नेताओं को पद्म अवार्ड दिया है, जिसमें एससी जमीर और तरुण गोगोई जी हैं। सरदार पटेल की सबसे ऊंची मूर्ति बनाई है। इससे बहुत स्पष्ट है कि जहां एक तरफ श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार सभी महानुभावों को, महापुरुषों को, जिन्होंने देश में कोई भी योगदान दिया है, उसके प्रति उनको इतिहास में उचित स्थान देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसीलिए हमने प्रधानमंत्री संग्रहालय बनाकर देश के सभी प्रधानमंत्रियों को इतिहास में उचित स्थान दिलाने के लिए और उनका सम्मान दिलाने के लिए वह व्यवस्था बनाई है, जिसमें अधिकांश कांग्रेस के ही प्रधानमंत्री हैं। परंतु आज मैं पुनः कहना चाहूंगा, यह दुख की बात है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में जिस प्रकार का उनके साथ बर्ताव हुआ है, देश के साथ कुछ छुपा हुआ नहीं है। आज उनके देहावसान के बाद भी उसी प्रकार की भर्त्सना योग्य राजनीति करती कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है। आपको बता दें, दरअसल पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ दिल्ली के निगम बोध घाट पर किया गया। इस दौरान उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। आपको बता दें कि इस दौरान तमाम दिग्गज नेता भी शामिल रहे, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत तमाम दिग्गज नेता इस दौरान उन्हें आखिरी श्रद्धांजलि देते हुए भी नजर आए। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के अलग स्मारक बनाने का प्रस्ताव देने की आलोचना की है। शर्मिष्ठा ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि कांग्रेस नेतृत्व ने उनके पिता के निधन के बाद कोई संवेदना बैठक तक नहीं बुलाई थी। दरअसल आपको बता दें कि शर्मिष्ठा मुखर्जी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में आरोप लगाया कि अगस्त 2020 में उनके पिता के निधन पर कांग्रेस कार्य समिति ने कोई शोक सभा नहीं की। इसी के साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस के सीनियर नेता ने उन्हें बताया था कि भारतीय राष्ट्रपति के लिए ऐसी बैठकें आयोजित नहीं होती, जिससे उन्होंने बेहद बेतुका भी बताया। यानी कि एक और जहां कांग्रेस पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को लेकर के राजनीति कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी पूरी तरीके से कांग्रेस को बेनकाब करती हुई नजर आ रही है, जहां पर उन्होंने ये तक बता दिया कि कैसे राष्ट्रपति के पद पर बैठे प्रणब मुखर्जी को लेकर के कांग्रेस की ओर से कोई शोक सभा का आयोजन तक नहीं किया गया था। लेकिन यहां पर अपनी शर्मनाक राजनीति को कामयाब करने के लिए कांग्रेस पार्टी डॉक्टर मनमोहन सिंह के मेमोरियल को लेकर के बीजेपी पर आरोप लगा रही है। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को फोन कर डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए स्मारक बनाने की मांग की थी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने फोन के जवाब में सरकार की ओर से स्थल देने पर विचार करने के लिए 2-4 दिन का समय मांगा गया है। इस पर सियासत तेज हो चुकी है और सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है विपक्ष की ओर से कि यहां पर केंद्र की मोदी सरकार राजनीति कर रही है और सिख प्रधानमंत्री का अपमान कर रही है। आपको बता दें कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का गुरुवार रात निधन हो गया था। वे 92 वर्ष की आयु में उन्होंने अंतिम सांस ली। वे काफी ज्यादा समय से बीमारी से ग्रसित थे और घर पर बेहोश होने के बाद उन्हें रात 8:06 पर एम्स लाया गया था। हॉस्पिटल बुलेटिन के मुताबिक रात 9:51 में उन्होंने आखिरी सांस ली। बता दें कि मनमोहन सिंह साल 2004 में देश के 14वें प्रधानमंत्री बने थे। उन्होंने मई 2014 तक इस पद पर 2 कार्यकाल पूरे किए थे। आपको बता दें कि वो देश के पहले सिख और सबसे लंबे समय तक रहने वाले 4थे प्रधानमंत्री थे। उनके निधन पर केंद्र ने 7 दिन का राष्ट्रीय शोक भी घोषित किया है। लेकिन वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस लगातार इस पूरे मामले को लेकर के सियासत कर रही है। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।